करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। तो जैसे अभी भी आप सबने गीत सुना कि बाबा हमारा दिल कहे अभी इस दुनिया से उड़ जाए, क्योंकि समय परिस्थिति इसके कारण, और समय भी ऐसा है जो हमें निरंतर उस वतन की ओर चलना है जिसको ही बाबा योग कहते हैं। तो आज का विशेष टॉपिक है कि हम अपने योग अभ्यास को विधि पूर्वक या पावरफुल कैसे बनाए, जिस योग के अंदर हमारे विकर्म विनाश हो जाए, जिस योग के अंदर हम जब बैठेंगे तो हमारा योग निरंतर लगा रहे, योग बोर न लगे। तो ऐसा पावरफुल योग कैसे करे? योग के अंदर हमें संकल्प विकल्प न चले, उसके लिए क्या करे, तो इसके ऊपर विशेष चर्चा करते हैं। तो विशेष सबसे पहले हमें योगाभ्यास करने का इंटरेस्ट हो। जितना हमारा खुद का योग करने का इंटरेस्ट होगा उतना ही हम योगाभ्यास में अच्छी तरह सफल हो सकते। आंतरिक इंटरेस्ट, इसके साथ साथ हमारा योग विधि पूर्वक हो। ऐसा नहीं जब हम योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, सामने कोई योग भी करा रहे, लेकिन हमारी मन और बुद्धि कहीं और चली जाए, ऐसा अगर हम कितना घंटा भी योग में बैठेंगे उस योग का कोई फायदा नहीं। तो जब योग करते हैं हमें, तब उस समय केवल एक बाबा के यादों में ही, बाबा के बातों में ही हमें मगन हो जाना, यही है वास्तव में योग। कोई भी अगर बाबा कहते कि कोई सेवा की भी बातें याद न आए, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कुछ भी याद न आए, तो ऐसी हमें तपस्या करना है, जिसको तपस्या भी कहा जाएगा। तो ऐसी एकाग्रता की तपस्या कैसे करे? व्यर्थ हमारे योग अभ्यास में क्यों आता है? तो जब हम योग के लिए बैठते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए? जब योगाभ्यास के लिए बैठते हैं, चाहे सवेरे हो, चाहे शाम के समय के योग में हो, चाहे क्लास से पहले वाले योग में हो, तो जब हम लगातार एक आधा घंटा लगातार बैठते हैं, उस समय हमें कुछ फाउंडेशन बना करके फिर योग में बैठना जरूर। ऐसा नहीं आए बैठे और शुरू कर दिया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, नहीं। तो जब हम बैठते हैं तो पूर्व तैयारी भी करना जरूरी है। तो यह पूर्व तैयारी कौन सी? तो जब पूर्व तैयारी करके अगर हम बैठेंगे तो लंबा समय तक हम योगाभ्यास कर सकें। तो जब योगाभ्यास के लिए बैठते हैं, जैसे आज दुनिया में भी देखा जाता है, बड़े व्यक्ति जब आपस में बात करने के लिए बैठते हैं तो क्या करते? बाहर कोई ना कोई पहरे वाला या सिपाही बंदूक लेकर के खड़ा रहता है, और जब भी कोई आता है तो उसको बोलता है, बे ठहरो, आधा घंटे के बाद आप आना, आधा घंटे के बाद बात करना।
अभी आपस में उनके अंदर बात चल रही। अगर समझो कोई सिपाही नहीं, कोई बैठा नहीं बाहर, तो जब बात चल रही होंगी दोनों की, उस समय तुरंत कोई ना कोई आ जाएगा। जब आएगा तो जब दो है उनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है तो उसके अंदर विघन तो आएगा। तो जब तीसरे की तरफ बुद्धि जाएगी या ध्यान जाएगा तो बात नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, जब योगाभ्यास के लिए बैठते हैं तो उससे पूर्व हमें ये सोचना है, अभी मैं आधा घंटा बाबा को याद कर रहा हूँ, इस आधे घंटे में मुझे कुछ भी याद नहीं करना है, ना वस्तु, ना व्यक्ति, ना वैभव, केवल एक बाबा। तो ऐसा हमें भी क्या करना है, हमारा कोई स्थूल पहरे वाला नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, अटेंशन रूपी पहरे वालों को बाहर खड़ा करना है और उसको कहना है कि अंदर कुछ भी आए, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, उन सब को कहो कि आधा घंटे के बाद। तो ऐसे हमें पूर्व तैयारी करके फिर बैठना है। और जब तैयारी करके बैठेंगे, या समझो आपके घर में कोई मेहमान आया है और उसको बहुत जल्दी जाना है, और आप अगर बात कर रहे हैं और अचानक कोई बच्चा बीच में आता है और उस समय वो, आप क्या कहेंगे, भाई थोड़ा ठहर जाओ, हम आपस में बात कर रहे हैं, बात पूरा होने के बाद फिर आपके बारे में सोचेंगे। या समझो वो आया है और हम अपने कामों में बिजी होंगे, तो वो क्या कर सोचेगा, वो सोचेंगे कि देखो मैं तो आया हूँ बात करने के लिए और ये अपने काम में बिजी रहे, वो तो चला जाएगा। इसी तरह बाबा देखो कितने बड़ी हस्ती है, स्वयं भगवान, और उन्होंने वो खुद आपके पास आता है या आप उनके पास जाते हैं, तो उस समय हमें भी क्या करना है, अटेंशन पे पहरे वालों को बाहर बिठा करके फिर हमें बातचीत करना शुरू करना है। नहीं तो होता है क्या प्रैक्टिकल में, हम डायरेक्ट बैठ जाते, वे अटेंशन पे पहरे वाला नहीं, फिर जब बाबा को बुलाते ऊपर से, आओ हम आपसे कुछ रोरवान करना है, जब शुरू करते हैं रोरवान, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, या कुछ जो भी रोरवान, तो माया क्या सोचते हैं, जैसे बाबा कहते ना, योग के अंदर ही माया ज्यादा, ज्ञान सुनते समय नहीं आएंगी। तो जब आप योग के लिए बैठते, उसको पता चलता है ये तो कमाई के लिए बैठ गया, तो वो तुरंत क्या करेगी, कुछ ना कुछ चीजों के भेज देती। जब भेज देंगी तो क्या हो जाएगा, तो उसका चिंतन चलेगा। कैसा प्रैक्टिकल में क्या होता है, जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे समझो कोई माता है, समझो वो रोज क्लास के लिए आते हैं, समझो आते आते रास्ते में सब्जी मार्केट का दुकान है, तो जाते जाते वहां देखा कि आज बहुत बढ़िया बैंगन आए हैं, बड़े बड़े बैंगन है, तो सोचेंगे चलो आज इसका ही भरता बनाएंगे बैंगन का ही दोपहर के लिए। तो सोचेंगे पहले जाकर के क्लास करेंगे, क्लास पूरा होने के बाद फिर वापिस आते समय बैंगन लेके जाएंगे। फिर ऐसा करके क्लास में चले गए, वहां लाइट चल रहे, गीत बज रहा है, सामने कोई योग करा रहे बहन, ब्रह्मा बाबा का फोटो भी है सामने, और योग करना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ करके परम धाम तक पहुंच गए। और अचानक बीच में याद आएगा, अरे मैंने तो थैला लाया ही नहीं, तो बैंगन किस में लेके जाना है। मना भले शरीर से वहां बैठे, लेकिन बुद्धि से आप उस मार्केट में पहुंच गए और मार्केट में आपको वही बैंगन दिखाई पड़ रहे। फिर सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, उसे ही प्लास्टिक का थैला उस दुकानदार से लेंगे और लेके जाएंगे। फिर सोचेंगे अरे बाबा पर्स भी भूल गए, चलो छोड़ दो बैंगन, कुछ और बना देंगे। तो कहाँ योग के लिए बैठे थे, कहाँ लाइट चल रही, गीत बज रहे, लेकिन आपकी बुद्धि कहाँ पहुंच गई, उसको योग कहेंगे नहीं। तो ऐसे अगर आप घंटों भी बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए योग जब करते हैं तो हमें, अगर समझो उस समय अपने अटेंशन रूपी पहरे वाला बाहर खड़ा किया होता, तो उस समय बैंगन भी आएगा, तो तुरंत उसको कहोगे वहीं रुको, आधा घंटे के बाद आपके बारे में सोचेंगे। तो ऐसा हमें क्या करना है, नहीं तो समझो आपने बाबा को बुलाया, बाबा तो बहुत मुश्किल से टाइम देकर के आपके पास आया है, और जब आप बाबा के साथ योग लगा रहे, रोरवान कर रहे, उस समय माया अगर बीच में आते है और आप समझो बैंगन का चिंतन करेंगे, तो बाबा को लगेगा अरे मुझे तो इसने बुलाया है कि आओ मैं आपसे कुछ बात करना है, कुछ रोरवान करना है, और जब मैं आया हूँ ये अपने कामों में बिजी रह गया। तो इसलिए बाबा फिर क्या करेगा, वापिस चला जाएगा। जब आधे रास्ते में जाता है फिर हम कहते हैं कि बाबा बाबा, फिर क्योंकि पता चलता है कि मैं तो व्यर्थ कर रहा हूँ, फिर उसको क्या करेंगे, भगा देंगे,
भगाने के बाद फिर बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा आओ आओ, आपसे रोहन करना है। फिर बाबा आता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, फिर दोबारा फिर माया कहते हैं कि चलो जाओ, वो कमाई के लिए बैठ गया। फिर दूसरी कुछ बात याद आएगी, कोई ऑफिस की याद आएगी, या सोचेंगे अरे अभी तो 7:30 बज गए, मैं तो यहाँ ही बैठी हूँ, अभी घर में पता नहीं मेरे को क्या डांटेंगे, मैं तो कहा था कि जल्दी आऊंगी, लेकिन आप तो यहीं हैं। तो जब वही आपको विचार चलेंगे, और उस समय बाबा फिर सोचेंगे अरे मेरे को तो इसने बुलाया कि आओ हम आपसे रोहन करेंगे, और ये अपने कामों में बिजी रह गए, फिर बाबा चला जाएगा। तो ऐसा ही अगर जब वो आधे रास्ते में जाता है, फिर वापस अगर कोई व्यक्ति होता उस जगह पर, बाबा तो बेचारा भोलानाथ है, वो तो कहेंगे तब आ जाता है, लेकिन हमें ये खेल खेलना नहीं। समझो आपके साथ ही अगर कोई व्यक्ति को आप बुलाते, जब वो आता है तब आप अपने कामों में बिजी रहते, फिर वो चला जाता है, दोबारा फिर उसको बुलाते। तो ऐसा खेल हमें नहीं करना। तो योग करते समय हमें यह समझो वो व्यक्ति आया है और आपने क्या किया, आंख बंद कर दिया। आंख बंद कर दिया तो वो क्या सोचेगा, देखो मैं इसको देने के लिए आया हूँ और इसने क्या किया, अपने आंख बंद कर दिया। तो इसीलिए हमें उसको अपमानित लगेगा ना, किसी को बुलाओ और फिर बाद में आंख बंद करो तो कैसा लगेगा। तो इसीलिए हमें योग में ये खेल अभी क्या करना है, बंद करना है। और योग करते समय हमें क्या करना है, पावरफुल स्थिति में कोई अटेंशन पे पहरे वाला बैठा करके फिर योगाभ्यास में क्या करना है। अच्छा, ये बातें भी क्यों याद आते हैं, ये व्यर्थ बातें क्यों चलते, उसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि जब हम योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं, जब शुरुआत करते हैं उस समय क्या करते हैं, क्योंकि हमारे योगाभ्यास में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मन और दूसरा बुद्धि। ये दोनों के द्वारा ही हम योग करते हैं। अगर ये दोनों को यथार्थ स्थान नहीं देंगे, मन को यथार्थ स्थान, बुद्धि को यथार्थ स्थान नहीं देंगे, तो फिर हमारे योग लगना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, बुद्धि योग मेरे से लगाओ, क्योंकि हमारा योग है बुद्धि के द्वारा। हम क्या करते हैं, जब योग में बैठेंगे शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अनंत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, मन के द्वारा चले जाएंगे, बुद्धि यही है। और जब मन के संकल्प पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर बुद्धि वापिस, मन वापिस जहाँ बुद्धि है वहां आ जाती है। तो इसीलिए फिर योग में फिर व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये नियम है, जहां बुद्धि होगी वही मन अपने आप चला जाता है। तो इसीलिए हमें योग में बैठते समय क्या करना है, सबसे पहले मन को लेके जाने के बजाय, क्योंकि अपना मनोयोग नहीं बुद्धि योग है, बाबा कहते हैं बुद्धि योग मेरे से लगाओ, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बुद्धि को बाबा की तरफ लेके जाना है। तो ये भी पता होना चाहिए कि बुद्धि क्या है और मन क्या है। तो बुद्धि मतलब एक प्रकार का ध्यान, जैसे अभी कहते हैं ना तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अगर ये ध्यान हमारे यहाँ नहीं होगा तो हमारे ये नेत्र, स्थूल नेत्र कार्य नहीं कर सकेंगे, देख भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए हमें ध्यान को क्या करना है, ध्यान को बाबा की तरफ लगाना है, बुद्धि को बाबा की तरफ लगाना है। जैसे अभी आपको बोल दिया कि देखो इस समय मधुबन में ओम शांति भवन में वहां बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। तो ओम शांति भवन कहते ही आपको क्या हो जाएगा, ओम शांति भवन का दृश्य सामने इमर्ज हो जाएगा। वो दो साइड पर दो योगी बैठे हैं, ऊपर आर्च है, स्टेप्स है, पीछे पहाड़ी है, वो सफेद सफेद बिल्कुल जैसा। और फिर अंदर जाकर के देखेंगे, दो साइड पर दो चित्र लगे हैं, एक साइड पर सर्व आत्माओं का पिता का चित्र है, दूसरे साइड पर स्वर्ग का चित्र है, पीली पीली चेयर्स लगे हैं, और पीछे बाबा का चित्र है। वो सब जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, वो कौन देख रहे हैं, वो तो बुद्धि देख रहे हैं। ये समझो कहा कि मधुबन निवासी अभी सब ओम शांति भवन से सामने रोड से नकी लेक की तरफ जा रहे। तो नकी लेक कहते ही आपको नकी लेक की जो होर्डिंग बोटिंग है, पीछे जो पहाड़ी है, वो लाइटिंग है, वो सब दिखाई पड़ेगा। वो कौन देख रहे हैं, बुद्धि देख रहे हैं। ये समझो आप जब ट्रेन में जाना होता है, ट्रेन में तो आप घर में हैं और ट्रेन में जाने के लिए आप लेट हो गए होंगे, तो आपकी बुद्धि अर्थात आपका ध्यान वहीं पहुंचता है। आपको लगता है कि जैसे ट्रेन आ रहे, लोग दौड़ रहे और मैं तो यहाँ हूँ, तो उस समय आप बिल्कुल यहाँ होते हुए भी जैसे आपकी बुद्धि अर्थात आपका ध्यान वहीं होता है। और सामने कोई चीज होगी तो भी कहेंगे ये चीज कहाँ है, चाबी कहाँ है, मैं तो ढूंढ रहा, मेरे को तो जल्दी जाना है। तो ये क्यों दिखाई नहीं पड़ रही चाबी सामने होते हुए भी, क्योंकि आपका ध्यान वहां है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ध्यान को पहले शुरू में आप अभ्यास करो, जहां भी आप होते हैं जो स्थान देखे, जैसे आपने मधुबन देखा है तो मधुबन के
स्थान पर अपनी बुद्धि के द्वारा वो दृश्य देखते देखते, तो ऐसे ही आप वहां से उड़ते उड़ते जैसे दृश्य बना दो या विजन बनाओ, जैसे अव्यक्त वतन है। अव्यक्त वतन कहते हैं जैसे आपको प्रकाशमय लाइट ही लाइट की दुनिया, और उस दुनिया में प्रकाश में शरीर में वहाँ ब्रह्मा बाबा बैठा है और मैं उनके सामने फरिश्ता बनकर के सामने बैठा हूँ। बाबा ने अपना एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसा आप विजन बनाओ, और बुद्धि के सामने क्या करना है, उस विजन को सामने रखना है। जब आपके बुद्धि के सामने वो दृश्य होगा, वो विजन होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके मन के अंदर वही विचार चलेंगे। जहां बुद्धि अगर चली गई तो मन भी पीछे पीछे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मन के पीछे आप दौड़ेंगे, तो जैसे गाय होता है ना, गाय और बछड़ा, जहां गाय जाते हैं वहां बछड़ा चले जाता है। अगर आप बछड़े के पीछे जाएंगे, बछड़ा कैसा होता है, चंचल होता है। वो कभी आपको घर में परमधाम में भी लेके जाएगा, कभी घर की तरफ, कभी वस्तु की तरफ, कभी व्यक्ति की तरफ, और ही आप परेशान हो जाएंगे। और गाय कैसी होते हैं, शांत होते हैं। तो आप क्या करो, बुद्धि रूपी गाय को परमधाम में लेके जाओ, अव्यक्त वतन में लेके जाओ। तो बुद्धि मन रूपी जो बछड़ा है वो अपने आप पीछे 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 आता रहेगा। तो आपको मन को लेके आने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप पीछे पीछे आएगा। तो ये नियम बना हुआ है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बुद्धि को लेके जाना है। इसलिए बुद्धि को एक प्रकार का कैमरा भी कहा जाता है। जैसा स्थूल में जैसा कैमरा होता है, वो कैमरा जिस चित्र के ऊपर होगा वही चित्र जैसा टीवी में दिखाई पड़ता है। समझो कैमरे के सामने पेड़ का चित्र है, तो टीवी में भी क्या हो जाएगा, वही पेड़ का चित्र दिखाई पड़ेगा। समझो आपको पेड़ का चित्र बदलना है टीवी के अंदर का, तो आप क्या करेंगे, टीवी को थोड़ी ऑन ऑफ करते रहेंगे। समझो कैमरा वही पेड़ के चित्र के ऊपर है और आप टीवी का ऑन ऑफ करते रहेंगे तो बदलेगा? कितना भी आप कोशिश करो, घंटे लगा दो, वही दृश्य आएगा। तो इसी प्रकार अगर हमारे योग के अंदर, समझो योग कर रहे और उस समय आपके मन रूपी टीवी के अंदर समझो व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो गए, क्योंकि मन को एक प्रकार की टीवी कहा जाता है, और उसके अंदर समझो आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे। कोई किसी ने कुछ बोला होगा तो उसका ही अगर संकल्प चल रहे होंगे, क्यों बोला है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैंने तो कोई गलती नहीं किया, ऐसे ऐसे आपके थॉट्स चल रहे होंगे। और उस दृश्य को आपको बदलना है, भूलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बुद्धि रूपी कैमरे को चेंज करना पड़ेगा। बुद्धि को वहां से हटा दो। लेकिन हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, मन रूपी टीवी को ही संकल्प देते हैं, नहीं नहीं ड्रामा कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। कैमरा वही लगा हुआ है, लेकिन आप अपने मन को क्या दे रहे, पॉजिटिव थॉट्स दे रहे, संकल्प दे रहे। उससे आप कितने भी पॉजिटिव थॉट्स दो, लेकिन आपका वही दृश्य फिर भी दोबारा याद आएगा। फिर भी कहेंगे मेरे को क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए, फिर कहेंगे नहीं नहीं ड्रामा छोड़ दो, कोई बात नहीं। बार बार आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें फिर योग से भी उठ करके चले जाएंगे, फिर सोचेंगे योग तो लगता नहीं, छोड़ दो इसको। तो इसीलिए क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि आपने गलत फार्मूला यूज किया। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मन रूपी बुद्धि रूपी कैमरे को वहां से हटाना होगा। अगर कैमरा हटाओ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो दृश्य चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, बुद्धि के ऊपर योग में बहुत ध्यान देना जरूर है। जितना बुद्धि को आप अटेंशन देंगे, बुद्धि कहाँ है, क्या देख रहे, तो उतना ही आपके मन रूपी टीवी में अच्छे विचार आएंगे। और जैसे टीवी एक ही है, जैसे मन रूपी टीवी एक ही है, एक ही टीवी के अंदर जैसे स्थूल में भी अलग अलग चैनल्स देख सकते हैं, भिन्न जो भी आपको चाहिए वो चैनल्स लगाते, जो आपको अच्छा लगता है वो प्रोग्राम लगाते। इसी प्रकार आपको जो अच्छा लगता है, समझो आप कभी क्या करो, अव्यक्त वतन की तरफ अपना बुद्धि का कैमरा लगाओ, तो अव्यक्त वतन के बारे में आपको विचार आएंगे। अगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो परमधाम की तरफ लगाओ आपका बुद्धि का कैमरा, तो परमधाम के बारे में विचार आएंगे। कभी क्या करो, उस कैमरे को सत्युग के तरफ लगाओ, तो सत्युग के बारे में विचार चलेंगे। कभी अपने बुद्धि रूपी कैमरे को क्या करो, मधुवन के तरफ लगाओ, तो मधुवन के बारे में विचार चलेंगे। लेकिन अपना बुद्धि रूपी कैमरा कभी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव या इस दुनिया की और कोई बातों में हमें क्या करना नहीं, लगाना नहीं। उस चैनल को, दुनिया का जो चैनल है सदा के लिए क्या करो, ऑफ करो। समझो मैं योग में बैठा हूँ, लाल लाइट चल रही, गीत बज रहा है, कोई दृष्टि भी दे रहा है, सामने बाबा का चित्र है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरा योग है या मेरी बुद्धि इधर उधर गई, कैसे पता चलेगा? अगर मेरे मन रूपी टीवी के अंदर
इस दुनिया की कोई भी बातों का चिंतन चल रहा है, संकल्प चल रहे, तो समझो कि मेरा ये योग नहीं, मेरी बुद्धि रूपी कैमरा क्या हुआ है, इधर उधर घुमा हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना है, केवल बुद्धि रूपी कैमरे के ऊपर अटेंशन देना है। तो सहज आप योग चल रहा है या योग नहीं है, ये आप पता कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जितना आप बुद्धि के ऊपर अटेंशन देंगे उतना ही आप लगातार लंबा समय तक योग कर सकेंगे। अगर बुद्धि हमारा क्या होता है, हम बुद्धि को वैल्यू नहीं देते। जैसे घर में अगर कोई बच्चे होते हैं, वो आवारा क्यों बनते हैं? अगर उस बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, वो क्या कर रहे, कहाँ घूम रहे, क्या सोच रहे, किसका संग कर रहे, ये अगर उस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली बिगड़ते जाएंगे। अगर वही बच्चों को एकांत में या कभी समय निकाल करके आप क्या क्या करते हो सारा दिन, कहाँ कहाँ जाते हो, अगर पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे सुधर जाएंगे। इसी प्रकार हमारे बुद्धि रूपी बच्चों को भी क्या करना है, बुद्धि रूपी बच्चे को भी हमें क्या करना है, कभी एकांत में पूछना है कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो, तुम्हें वहां जाने का क्या मतलब है, उससे तुम्हारा क्या फायदा है। अगर कोई राजा है, अगर उस राजा का समझो, राजा को अगर आगे बढ़ना है, राजा बड़ा बनना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, समझो राजा के पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन उसका मंत्री है, वो मंत्री अगर भ्रष्टाचारी होगा तो वो राजा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ हो, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए जरूरी है उसका मंत्री को उसके कंट्रोल में होना। मेरा अच्छा होगा वही राजा आगे बढ़ सके। इसी अगर आपके पास ज्ञान बहुत है, आपके पास खजाना बहुत है, लेकिन अगर आपका बुद्धि रूपी मंत्री ही समझो बेकार है, बुद्धि रूपी मंत्री आपका सुनता नहीं, वो इधर उधर भागता है, दूसरों को याद करता है और वेस्ट चीजों को देखता रहता है, तो आप इस ज्ञान मार्ग में, इस योग मार्ग में कभी भी सफल नहीं बन सकते और आप अपने कर्मेंद्र को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्री आपके कंट्रोल में नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने बुद्धि रूपी मंत्री को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। बुद्धि रूपी मंत्री को बार बार आप जब अगर समझो मन रूपी टीवी के अंदर आपके व्यर्थ संकल्प आ रहे, तो बुद्धि को टोको, बुद्धि तुम कहाँ चली गई, तुम उधर क्यों जाते, तुम्हें उससे क्या फायदा मिलने वाला है। द्वापर युग से लेकर के तुम इधर उधर जा करके तुमने मेरा क्या क्या किया, अगर फिर भी अभी जाएंगे, मेरा तो ताज भी गंवा दिया, मेरा तख्त था सोने का वो भी गंवा दिया, मेरे सोने के महल भी गंवा दिए, बिल्कुल तुमने मेरे को कंगाल कर दिया। क्योंकि वास्तव में किसने कंगाल कर दिया, मन और बुद्धि ने। तो ये दोनों को क्या करना है, प्यार से समझाओ। अगर सचमुच हमारी बुद्धि समझ जाएंगी, सचमुच मैं इधर उधर जाती हूँ, मेरे को क्या मिलता है, अगर मैं वही प्रभु के पास जाती हूँ तो मुझे, मेरे राजा को कितना सुख मिलता है, कितना उसका फायदा है, तो इसलिए मुझे वही जाना चाहिए, मुझे इधर उधर जाने में कोई फायदा नहीं। तो ऐसा अगर रियलाइज करेगी बुद्धि, तो सचमुच आपका योग 1 घंटा क्या 2 घंटा क्या, लगातार जितना समय तक आप बैठना चाहते हैं योग में बैठ सकते हैं, अच्छी तरह अनुभव कर सकते। तो इसीलिए हमें बुद्धि को बार बार, अगर व्यर्थ चलता है तो तुरंत बुद्धि को टोको, बुद्धि तुम कहाँ चली गई, क्यों चली गई, तुम बाबा को देखो, परमधाम में देखो बाबा को, अव्यक्त वतन में बाबा को देखो, अपना भविष्य कैसे बनने वाला है वो देखो, आप पहले क्या थे वो देखो। तो जितना बार बार समझाएंगे उतना बुद्धि समझ जाएगी, तो फिर मन में भी कभी भी व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो इसलिए, और ये व्यर्थ हम कभी कभी सोचते हैं ये व्यर्थ आना ही चाहिए नहीं, ये व्यर्थ क्यों आता है, ये आएगा, उसका धंधा है। जैसे समझो कोई गली से कोई माता जी जा रहे, उसके साथ एक बच्चा भी है, और उधर से एक मिठाई वाला आ रहा है, और मिठाई वाला आवाज कर रहा है कि मिठाई लो मिठाई लो। उस समय वो बच्चा रोएगा, माँ मुझे मिठाई दो। उस समय माँ क्या करेगी, अपने बच्चे को समझाएगी, नहीं बेटा तुमको मैं घर में अच्छी तरह बना करके दे दूंगी, इसके ऊपर तो मक्खी बैठे, खाना नहीं चाहिए, बीमार हो जाएगा। तो ऐसा वो अपने बच्चों को समझाएगी। ये वो थोड़ी आप वो मिठाई वाले को डांटेगी कि तुम हमारे गली में क्यों आते, हमारे बच्चे रोते रहते। वो तो उसका वहां आना फर्ज है, उसका तो धंधा है। लेकिन माँ का फर्ज है क्या है, अपने माँ का ये फर्ज है कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना। उस मिठाई वालों का वहां आना का फर्ज है, और माँ का फर्ज क्या है, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना। इसी तरह ये व्यर्थ आना, बैंगन याद आना,
किसी को ऑफिस की बातें याद आना, किसी को कुछ। ये माया क्या करते हैं, जब आप योग करते हैं वो बातें जो भी सारा दिन देखा है, सुना है, व्यर्थ बातें, ये सब ले आएगी उस समय। लेकिन आपका फर्ज क्या है, उस समय अपने बुद्धि को समझाना। बुद्धि ये उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं, तुम प्रभु चिंतन में लगो, तुम प्रभु का देखो, प्रभु को देखो, तो ऑटोमेटिकली आपको व्यर्थ नहीं आएगा। इस तरह से हमें बार बार अपने बुद्धि को टोकना जरूर है, और बुद्धि को आप नॉलेज देते रहो। जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, या जो भी कुछ बातें ज्ञान की सुनते हैं, ये आपको सुनो, पढ़ो, खूब बुद्धि में ज्ञान भरो। वही आपकी बुद्धि क्या करेगी, समय पर आपको बहुत काम आएंगे। समय पर उस बुद्धि में जो भरा हुआ ज्ञान है वो काम आएगा। बुद्धि आपको कहेगी तुम ये जो कर रहे हो रॉन्ग कर रहे, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जितना ज्ञान होगा, जितना हमें व्यर्थ क्या है, नेगेटिव क्या है, इसका जितना ज्ञान होगा उतना ही हमें बुद्धि हमारी निर्णय देगी, और उसका उतना ही हम उस व्यर्थ से बच सकेंगे। इस तरह से हमें बुद्धि के ऊपर बहुत ध्यान देना है, ताकि योग में बहुत आनंद आएगा। बुद्धि रूपी कैमरे को क्या करो, निरंतर सदा परमधाम में, अव्यक्त वतन में बाबा की तरफ लगाओ। इस बुद्धि रूपी नेत्र से सदा ही आने वाले कल की दुनिया को देखो। जो दिखाई नहीं पड़ता इस स्थूल नेत्र से, उसको देखो, अर्थात बाबा को देखो, परमधाम में देखते रहो। तो आपको इस दुनिया की कोई भी बातों का चिंतन मनन नहीं चलेगा। इस तरह से आप अभ्यास करो कि जैसे मैं योग के लिए गया हूँ, मैं आत्मा पीछे बैठा हूँ और मेरी मन और बुद्धि आगे बैठी है। जैसे घर में भी बोलते हैं ना, जब अंधेरा होता है माँ बाप कहते हैं कि देखो बेटा बाहर नहीं जाना है, अगर बाहर जाएगा तो तुमको अंधेरा पड़ा हुआ है, शेर खा लेगा। इसी तरह आप भी क्या करो, मन और बुद्धि को परमधाम में ले जाकर के, अव्यक्त वतन में ले जाकर के उसको कहो कि तुम नीचे नहीं जाना, नीचे माया रूपी शेर बैठा है, तुमको खा लेगा। ये दोनों को दो काम दो, बुद्धि रूपी बच्चे को, मन रूपी बच्ची को, दोनों को दो काम दो, बिजी रखो। मन को कहो कि तुम बाबा के बारे में सोचते रहो, और बुद्धि को कहो कि तुम बाबा को देखते रहो। तो यही है वास्तव में यथार्थ योग। दोनों मन और बुद्धि बाबा के पास रहे, बुद्धि देखती रही, मन बाबा के बारे में सोचता रहे, जो भी बाबा ने हमें खजाना दिया है उसका उपकार के गुण गाता रहे। यही है असली योग, यही है एकाग्रता। अगर लेकिन होता क्या है, एक साइड से खिसक जाता है तो दूसरा भी क्या करता है, तुरंत दूसरे साइड से खिसक जाता है, फिर दोनों भी वहां से चले जाता है और व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, दोनों को क्या करना है, दोनों को परमधाम में लगाना है। अगर समझो मन और बुद्धि में से एक भी नहीं है वहां हाजिर, समझिए केवल ये है, तो भी हमें योग में अनुभूतियां नहीं होगी। जैसे अगर समझो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बनेगा। अगर केवल ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी बनेगा, नहीं बनेगा। इसी तरह आपकी योग में केवल समझो मन वहां गया है, बुद्धि वहां नहीं है, और योग में आप अच्छे अच्छे संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन आपको सामने से केवल संकल्प करते रहेंगे, लेकिन अनुभूतियां कुछ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहां बुद्धि हाजिर नहीं। तो इसीलिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तब पानी बनता है, ऐसा ही अगर हमारे मन और बुद्धि दोनों ही बाबा के ऊपर है, बाबा के साथ है, तब हम जो सोचते हैं, जो योग में अनुभूति करना चाहते हैं, वो अनुभूति हमें होगी। अन्यथा केवल संकल्प ही चलाते रहेंगे, अनुभूतियां कुछ भी नहीं होगी। इस तरह से हमें क्या करना है, अपने बुद्धि के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूर है। बुद्धि और मन दोनों ही बाबा के ऊपर लगाना जरूर है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जब भी हम चलते फिरते हैं उस समय भी हमारा बुद्धि का कैमरा निरंतर उस परमात्मा को, अपने बाबा को, प्यारे मीठे बाबा को सदा ही देखता रहे। अगर समझो बुद्धि का कैमरा इधर उधर की बातों को देखेगा तो वही चिंतन हमारा चलेगा। और योग करते समय हमें चेयर है, अनेक प्रकार के गुणों की चेयर है, तो कोई एक गुण में या कोई एक सोमान के चेयर पर बैठो और अच्छी तरह अनुभूति करो। उसकी अनुभूति करके फिर चाहे तो भले दूसरे चेयर पर भी बैठो, उससे भरपूर हो जाओ, फिर बाद में दूसरे चेयर बैठो। ऐसा नहीं केवल मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, या नहीं।
तो अगर ये करेंगे, क्योंकि आपका बैठक योग जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा कर्म योग अच्छा होगा। अगर बैठ करके ही आप केवल संकल्प चलाते रहे, विकल्प चलाते रहे, या समझो अनुभूति किया ही नहीं, तो फिर आपको कर्म योग बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें बैठक योग में को अच्छी तरह सफल बनाना जरूरी है। तो जब भी बैठे, और जितने हमारे संकल्प की रचना भी कम, जैसे बाबा ने अभी कहा ना मुरली में इस साल, कि संकल्प की बचत करो। क्यों? क्योंकि जितनी हमारे संकल्प की बचत होगी उतना ही हमारा योग अच्छा लगेगा। जब हम योग में बैठेंगे तो सुख शांति का अनुभूति करेंगे। अगर हमारे संकल्प अनेक है तो हम बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति या जो भी अशरीरी, इन चीजों का अनुभूति नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए हमारे संकल्प की रचना कम होना जरूर है। जैसे अगर समझो किसी को 10-12 बच्चे हैं और वही माँ बाप शाम को आराम से शांति से बैठते हैं, उस समय एक आएगा कहेगा मम्मी मेरे को तो किताब है ही नहीं, किताब लेने के लिए पैसा दो। तो उसको ये करते करते उसको फिर दूसरा आएगा कहेगा पापा जी मेरे को तो कपड़े फटे हैं, कपड़े के लिए पैसे चाहिए। तीसरा आएगा अपना कुछ और समस्या ले आएगा। चौथा आएगा अपनी और समझ। वो माँ बाप शांति का अनुभव करेंगे ही नहीं, क्योंकि जितने बच्चे ज्यादा उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए आज दुनिया में भी कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ऐसा हमें भी क्या करना है, अपना छोटा परिवार, अर्थात हमारी भी रचना कौन सी है, ये संकल्प ही हमारी रचना है। ये रचना को ऐसा ही नहीं फालतू कुछ भी आता रहे सोचते रहे ये करना है, ऐसा करना है, ये वो अनेक प्रकार की इच्छाएं वगैरह करते रहेंगे, और उसके बाद फिर शाम को जब बैठेंगे, क्योंकि रचना रचेंगे तो जाएगी कहाँ, चाहे रची हुई है तो कभी ना कभी आपके जो रचता है उसके पास ही आएगी। वो आपको चाहे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद छोड़ेगी नहीं, आपके पास आकर के आपको सताना शुरू करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, सोचने से पहले भी सोचो, संकल्प करने से भी पहले भी थोड़ा सोचो कि ये संकल्प मैं कर रहा हूं यथार्थ है। अगर ऐसी रचना रच रहे मुझे को ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, तो आपको जब शांति से शाम को योग के लिए बैठेंगे तो फिर आपको वही रचना कहेंगे, अरे तुमको तो ये करना था, तुम तो योग में बैठ गया। फिर उसको भगाते भगाते 5 मिनट चला जाएगा। फिर दूसरा आएगा, अरे तुमको तो ये करना था, तुम तो योग के लिए बैठ गया। फिर उसको भगाते भगाते फिर 5 मिनट चला जाएगा। तो ऐसा हमारा समय वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए हमें संकल्प की रचना को कम करना है। इसीलिए कहा भी जाता है जो योगी होता है वो क्या होता है, योगी इच्छाएं तृष्णाएं इससे भी क्या होता है, परे रहता है। तो इसीलिए असोच बनो। जितना असोच बनेंगे, कोई भी घटनाएं कोई भी बातें होते उसके बारे में ज्यादा सोचो नहीं। एक एक संकल्प हमारा बहुत कीमतीवान है, उसको ऐसा ही वेस्ट नहीं करो। जितना संकल्प की बचत होगी उतना आपकी बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति, अशरीरी बनते जाएंगे, क्योंकि संकल्प में पावर होते। ये पावर अगर आप वेस्ट करते रहेंगे तो फिर हम अपने योग में जैसी स्थिति है वैसे हम नहीं बना पाएंगे, एकाग्रता नहीं बढ़ेंगी। तो इसीलिए हमें संकल्प की रचना को क्या करना है, सोच समझ करके संकल्प करना है। और जो रचना रचती है 2-3 ही रचना रचो, उसकी अच्छी तरह पालना करो, उसको प्रैक्टिकल में करो। नहीं तो जब संकल्प अनेक रचते और जब संकल्प हमारे पूरे नहीं होते तो फिर हम अशांत बन जाते हैं। तो इसीलिए संकल्प के ऐसे रचना ही क्यों रचते जो हम अशांत हमें बनना पड़ेगा। तो इसलिए जितना संकल्प कम करेंगे उतना हमारा योग भी अच्छा लगेगा, और जितना हमारा संकल्प की रचना कम होगी उतना ही हमारा, जैसे कहते हैं ना, श्वास भी, बाबा कहते हैं ना, कभी योग से हमारा क्या हो जाता है, आयु बढ़ जाते। ये कैसा संभव है, क्योंकि जब हम कोई भी घटना के बारे में ज्यादा सोचते नहीं, ये ऐसा क्यों हो गया, अरे मैं तो ट्रेन के लिए गया था लेकिन मेरी ट्रेन लेट हो गई, मेरे को टिफिन तो मेरे पत्नी ने दिया ही नहीं, अभी मैं जाऊंगा, अभी उसको देखूंगा। अनेक बार सोचते रहे, ट्रेन तो चली गई लेकिन आपके संकल्प भी इधर वेस्ट जा रहे। तो उस समय गई, कोई बात नहीं, ड्रामा, उसमें भी कल्याण है। ऐसा उस समय स्टॉप करो। समझो ऊपर कोई बोतल रख दिया दीवार के ऊपर और वो अचानक गिर गई, फिर सोचेगा अरे मैंने और थोड़ा पीछे करता तो बहुत अच्छा होता, कमाल है, मैंने बोला भी था। बार बार सोचते रहेंगे, जो गिर गई, ड्रामा, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। लेकिन संकल्प वेस्ट क्यों कर रहे। तो जितना हम संकल्प की बचत करेंगे
उतना ही हमारा क्या होता है। तो जब देखेंगे कोई किसी ने कुछ बोल देता है तो हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों बोला, किसने बोला, नहीं बोलना चाहिए। तो जितने संकल्प ज्यादा चलेंगे उतने आपके हृदय की धड़कन भी बढ़ती जाएंगी और उतना आपके श्वास, कहते हैं ना दुनिया में भी जो हमारे श्वास है वो गिनती के होते, और उस श्वास को हम क्या करते हैं, ऐसा ही व्यर्थ गवाते। लेकिन नहीं, हमें श्वास की क्या करना है, बचत करना है, अर्थात संकल्प की बचत करेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं तो हमारी आयु भी आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए हम जितना संकल्प कम करेंगे उतना हमारे संकल्प की सिद्धियां प्राप्त होंगे, सिद्ध होंगे। हम जो सोचेंगे वही होगा। अगर समझो हमने संकल्प की बचत नहीं किया, ऐसे व्यर्थ संकल्प की आदत होगी, तो हम जो सोचेंगे वही हमारा सिद्ध नहीं होगा, जो सोचेंगे वही नहीं होगा, सफलता नहीं होगी, तो फिर अशांत बनेंगे। तो इसीलिए हमें जो बोल भी बोलते हैं उसकी भी सिद्धता प्राप्त करने के लिए हमें कम बोलना है, कम संकल्प करना है। तो इस तरह से संकल्प की योग का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो संकल्प की बचत और पॉजिटिव थॉट्स ये योग के लिए बहुत सहायक होते हैं। इसके साथ में जैसे हमें क्या करना है, हमारा अपना बैठक योग करीबन रोज 4 घंटे होना बहुत अति आवश्यक है। हम कहेंगे ये कैसे संभव है, जैसे पिछले साल भी बाबा ने विशेष कहा कि सबको 4 घंटे का योग का चार्ट बनना है। तो 4 घंटे का योग का चार्ट कैसे बने? कभी बाबा तो बोल देता है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, हम तो गृहस्थी है, हमारे बच्चों को तो सवेरे सवेरे टिफिन देना पड़ता है, ये कैसे होगा, ये तो असंभव है। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा है, जब होता है तो कहा है ना। ऐसा थोड़ी बाबा बोलता है, बाबा को पता है ये बच्चे कर सकते हैं, इनके पास टाइम है। आपको इस 4 घंटे का योग का चार्ट बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा बैठ करके तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। जो बाबा ने आपको योग करने की जो जो टाइम्स दिए हैं, उस टाइम्स को केवल क्या करो, आप फॉलो करो, जो जो आपको टाइम दिया है। तो आपके ही दिनचर्या में आपका 4 घंटे का चार्ट कैसा निकल सकता है, वो मैं आपको उसकी गिनती बता देता हूँ। तो जैसे सवेरे 3:30 बजे उठो, 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक योग करो, तो कितना घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ। और अमृत वाला ये बैठ कर ही करना है हमें कंपलसरी। अगर किसी की ड्यूटी है वो बात अलग है, लेकिन अगर हम फ्री है, अगर हम रात को रेस्ट लेते हैं, तो सवेरे हमें 10 बजे सोते हैं, तो हमें सवेरे 3:30 बजे उठ करके 5 बजे तक जरूर योग करना है। तो 1.5 घंटा हुआ। उसके साथ साथ क्लास से पहले आधा घंटा ही हम क्या करते हैं, हमारी आदत बनी होती है कि बहन जी आने से पहले 5 मिनट पहले पहुंचेंगे। सोचेंगे अभी तो लाल लाइट चल रही है ना, बहन जी तो पहुंची नहीं होगी ना। लेकिन नहीं, ये बाबा ने नियम हर सेंटर पर मधुबन में क्यों बनाए? क्योंकि अगर आधा घंटा हम योग करते हैं, वो आधा घंटा योग करने से हमारा क्या होगा, जो हम मुरली सुनते हैं वो मुरली अच्छी तरह हमें क्या होगी, याद रहेगी। अगर हमने समझो आधा घंटा योग नहीं किया, समझो खेती में अच्छी बीज डाल दिया, बीज बहुत सुंदर है, खेती भी बहुत अच्छे, लेकिन अगर वो बीज डाल दिया लेकिन हल नहीं चलाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बीज इतना बढ़िया होते हुए भी जैसे कि वैसे रहेगी ऊपर ही। तो इसी तरह बाबा की बहुत सुंदर धारणा युक्त मुरली है, अव्यक्त मुरली है, लेकिन उससे पहले आपने आधा घंटा योग ही नहीं किया, बिना योग करके मुरली सुनेंगे तो बीज क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अर्थात उस मुरली की बातों की धारणा नहीं होगी। तो इसलिए मुरली की धारणा होने के लिए हमें क्लास से पहले आधा घंटा योग ये बहुत जरूर है। इसीलिए बाबा ने नियम सभी सेंटर्स पर मधुबन में चारों तरफ रखे हैं। और जब आप योग करके मुरली सुनो तो उस मुरली का भी बहुत आनंद आएगा। अगर बिना योग करके मुरली सुनेंगे तो मुरली का इतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि एकाग्रता ही नहीं होगी आपकी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुकड़ा देख ले प्राणी। तो मुरली हमारे लिए आईना है, उस आईने के अंदर मुकड़ा कौन देख सकता है, कौन देख सकता है, जिसकी एकाग्रता है। और एकाग्रता कब होती है, जब योग करके बैठेंगे तब एकाग्रता होगी। जब एकाग्रता होगी तब पता चलेगा कि हमारे ऊपर मुकड़े के ऊपर किस प्रकार के दाग लगे हुए। वो मुरली आपको सब कुछ सुनाते। जैसे नारद को कहा ना, तुम अपना मुकड़ा जाकर के आईने में देखो, क्योंकि वो नारायण नारायण किसी लिए कह रहा था, उसको लक्ष्मी को वरना था। और हम भी यहाँ शिव बाबा किसी लिए कहते हैं कि हमें भी लक्ष्मी को वरना है, अर्थात लक्ष्मी के राज्य में आना है। लेकिन लक्ष्मी को वरने के लिए बाबा कहते हैं कि जैसे उसको भी कहा ना, तुम जा करके अपना मुकड़ा तो देखो,
तो उसने देखा तो उसका बंदर का जैसा मुखड़ा था। तो ऐसे ही बाबा कहते कि आप रोज अपने मुरली रूपी दर्पण में रोज अपना मुखड़ा देख लो, कहीं बंदरपना तो नहीं है। अगर पर चिंतन करते रहेंगे, दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं होगी, तो ये बंदरपना हुआ ना। तो ये बंदरपना होगा तो फिर लक्ष्मी को वर सकेंगे नहीं। लक्ष्मी के राज्य में तो आएंगे, लेकिन लक्ष्मी के नजदीक उसको वरने के लायक नहीं होंगे। लक्ष्मी रहेंगे दिल्ली में और आपका महल होगा कहीं गोवा की साइड या इधर कहीं दूर होगा महाराष्ट्र की साइड। तो लेकिन नहीं, दिल्ली में आने के लिए, राजधानी में आने के लिए, लक्ष्मी के पास आने के लिए हमें हमारे संस्कार भी इस वो मुरली जो कह रही है, मुरली के अंदर जो बातें हैं, अर्थात बाप समान हमारे संस्कार हो, बाप समान हमारे मैनर्स हो, तब हम उस राज्य में आ सकेंगे। तो इसलिए हमें मुरली के अंदर देखना है कि आज मुझे क्या समस्या आने वाले, मेरे ऊपर माया किस रूप से वार करेगी, मैंने कल क्या गलतियां की थी, वो सब मुरली बताएगी। लेकिन वो किसको दिखाई पड़ेगा? जो योग करके बैठता है उसको ही वो दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मुरली का, इसलिए कहते हैं ना, जब मुरली चलती थी तो गोप गोपिका एक पाँव की चप्पल दूसरे पाँव में पहन के आती थी। वो मुरली का आनंद उसको आता है जो योग करके मुरली सुनेगा। तो उसके लिए जब मुरली बजने का टाइम होता है, चलने का टाइम होता है, तो उसको वहां रहा नहीं जाएगा, वो भागे भागे आएगा, चाहे कितने भी घर में मेहमान आए, चाहे कुछ भी। तो इसलिए हमें ये इसका महत्व जान करके वो आधा घंटे का योग कभी भी मिस नहीं करना है। समझो आपके सेंटर पर 6:30 बजे मुरली चालू होते हैं, तो 6 बजे जरूर योग होता होगा। तो 6 बजे हमें जरूर एक्यूरेट पहुंचना ही है, तब हमारे मुरली के टोटल मार्क मिलेंगे। अगर केवल मुरली सुना तो आपके आधे मार्क क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो इसलिए तो कितना हो गया, अमृत वाला 1.5 घंटा प्लस ये आधा घंटा, 2 घंटा हुआ। उसके साथ साथ क्लास से पहले हमें क्या करना है, आधा घंटा योग करना बहुत जरूरी और कंपल्सरी। अभी भी तो बाबा ने खास डायरेक्शन भी दिया एक मुरली में, आपने सुना होगा, साकार मुरली में बाबा ने कहा कि सोने से पहले आधा घंटा योग जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सोने के पहले योग करना, क्योंकि सोने का पहला जो समय है वो अमृत वेला का फाउंडेशन है। अगर सोने के पहले आपने ऐसे ही बिस्तरा डाल दिया, गुड नाइट कर दिया, फिर कहेंगे बाबा मैं आज सारा दिन बहुत थक गई हूँ, घर में बहुत मेहमान आए थे, कहेंगे बाबा आज मैं बहुत थक गया हूँ, ऑफिस में बहुत काम था, इतना काम था जो मैंने रेस्ट भी नहीं कर पाया, तो आज इतना थकान है, प्लीज बाबा मुझे 4 बजे आप जरूर जगा देना, मेरे को लगता है मेरे अमृत वाला मिस ही हो जाएगी। तो ऐसा कमजोर सोच करके फिर सोचेंगे अरे सवेरे कल उठना भी है, फिर बर्तन भी मांजना है, कपड़े भी धुलाई करना है, फिर टिफिन भी बनाना है, बहुत सारे काम करना है। तो आप ऐसे सोच करके अगर सो जाते हैं तो उठते ही आपको वही बातें याद आएगी। सोचेंगे अरे बाबा घड़ी में तो 4 को 5 मिनट, क्योंकि बाबा तो ओबेडिएंट सर्वेंट है, वो आपको जगाएगा, लेकिन जगाने के बाद घड़ी की तरफ देखेंगे, सोचेंगे अभी तो घड़ी में तो 4 को 5 मिनट कम है, और 5 मिनट अगर हम रेस्ट करेंगे तो मेरी नींद अच्छी तरह पूरी होगी। फिर क्या हो जाएगा, 5 मिनट के बजाय 5 बज जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर उठ भी गए जबरदस्ती तो भी योग करने के बजाय क्या हो जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। नमाज अर्थात जैसे मुसलमान क्या करते हैं, मुसलमान लोग ऊपर ये करते हैं फिर नीचे झुक जाते हैं, तो ऐसा ही हमारा यही हाल हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रात को सोते समय ये सोचा कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, और इसके कारण मन थक गया, शरीर थक गया। वास्तव में इसलिए मन को सदा ही रिफ्रेश रखो। जब मन रिफ्रेश है तो कभी भी आप थकेंगे नहीं। जैसे आप कभी समझो कोई सेवा होती है, या समझो मधुबन में आना होता है, और समझो 3-4 दिन से आप लगातार प्रेस कर रहे कपड़े, फिर कुछ तैयारी भी कर रहे, रेस्ट नहीं कर रहे, और समझो तीसरे दिन आपके 3 दिन से आप रात को जाग भी रहे ज्यादा, और समझो तीसरे दिन आपके रात सवेरे ट्रेन बहुत जल्दी है, और फिर रात को आप लेट भी सो रहे, तो भी आप बार बार सोचेंगे अरे बाबा मुझे कल सवेरे जल्दी उठना है, नहीं तो मेरे को टिफिन भी बनाना है, फिर रास्ते का भोजन भी लेना है, फिर स्नान भी करना है, काफी सारे तैयारी करना है, तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। आप अपने मेमोरी में क्या करते हैं, जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, यही बातें डाल देते हैं, और उस समय फिर आपकी क्या हो जाएगी, बार बार नींद खुलेगी। फिर सोचेंगे अरे 4 तो नहीं बजा, फिर 1 बजे उठेंगे, फिर सोचेंगे अरे 4 तो नहीं बजा, फिर उठेंगे, फिर बार बार ये क्यों? और जब भी उठेंगे तो भी आप फ्रेश होंगे, बिल्कुल आपको झटका भी नहीं आएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने बार बार सोचा है, जबकि 3-4 दिन से लगातार रेस्ट भी नहीं करे, फिर भी आपको फ्रेश क्यों है?
क्योंकि बार बार अपने मेमोरी में डाला है कि मुझे जल्दी उठना है, मुझे जाना है। तो ऐसा ही हमें क्या करना है, रोज क्या करना है, अपनी मेमोरी में डालना है कि मुझे अच्छी तरह तपस्या करना है, मुझे पावरफुल कल योग करना है, मैं जल्दी उठूंगा। क्योंकि अभी 2000 भी पूरा हुआ, 3000 वर्ष पूर्व तो स्वर्ग था, 5000 वर्ष का तो कल पूरा हुआ। अभी तो मेरे लिए केवल बाबा ने 1 साल बाकी दिया है, और इस 1 साल में मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना ही है, बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। उसके लिए मेरी अलौकिक चाल चलन बनानी होगी, और उसके लिए मुझे सवेरे जल्दी योग करना पड़ेगा, और मेरे कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तब ये मुझे बार बार ये सब जल्दी उठेंगे और अमृत वाला योग अच्छा होगा। तो इसलिए सोने से पहले अच्छी तरह कोई मुरली पढ़ करके सो जाओ, और कोई विशेष जितना आप सोने से पहले अपने बुद्धि रूपी विमान में अच्छी तरह पावरफुल संकल्प, नशे के संकल्प के ईंधन भरेंगे, उतना ही आपका सवेरे सवेरे वो फ्लाइट क्या करेगा, बहुत ऊंचाई तक जाएगा। जैसे स्कूल में भी जो फ्लाइट होता है, फ्लाइट में जितना ईंधन पावरफुल रिफाइन, उतना ही वो फ्लाइट ऊपर जाता है। इसी तरह हमें भी अपने बुद्धि रूपी विमान में जितने अच्छे नशे के पावरफुल पॉइंट होंगे, उतना ही आपका बुद्धि रूपी विमान सवेरे सवेरे जल्दी ऊपर चला जाएगा, और लंबा समय ऊपर जाएगा तो वो सारा दिन फिर ऊपर ही घूमता रहेगा। नीचे की कोई भी बातें, क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, अपमान, निंदा, ये सब बातों से परे रहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सोने से पहले सवेरे फ्लाइट को उड़ान देने की तैयारी करके अच्छी तरह ईंधन कोई सोमानों के, कोई नशे के डाल करके फिर हमें क्या करना है, सोना है। तो अमृत वाला पावरफुल होगी। तो आधा घंटा पावरफुल योग तो कितना हुआ, 2 घंटा प्लस 2.5 घंटा हुआ। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल आधा घंटा, तो सहज आपके 2.5 प्लस आधा 3 घंटा हुआ। और 6:30 से लेकर के 7:30, ये भी जो समय है वो बहुत अमृत वेले के समान समय है। उसी समय आपको ना नींद आते है, ना झुटका आता है। उसी समय को भी आप बहुत अच्छा, अगर फ्री टाइम है, अगर कोई ऐसा वैसा कारोबार है तो उसको अगर बाद में भी कर सकते हैं तो उसको बाद में करके, वो समय मधुबन के दिनचर्या में भी ये सब जो समय है खास योग का समय है। और इसी समय कहते हैं कि 2 देवताएं परिक्रमा करने के लिए चली जाती है। तो इसी समय हमें बैठ करके, क्योंकि अमृत वेला आपका क्या है, अमृत वेला अपने स्व उन्नति के लिए अंदर पावर भरने का है। और जो शाम का जो योग है, शाम का योग विश्व की सेवा के लिए है, विश्व को सकाश देने का है। तो उसी समय को भी हमें बैठ करके 1 घंटा आधा घंटा योग करना जरूर है। तो इसी दिनचर्या अनुसार जो भी आपको समय बताए, उस समय अनुसार आपको 4 घंटे का चार्ट जरूर करना है। और उसके साथ साथ बीच बीच में आप क्या करो, कोई ऐसा गुरुवार का दिन या सोमवार का दिन, या कोई संसार में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई विशेष घटना घट जाती है, न्यू ईयर है या त्योहार है, उसी दिन क्या करो, रात को जाग करके या दिन भर में बैठ करके, क्या आपको छुट्टी का दिन है, समझो सप्ताह में 1 बार छुट्टी होते, तो हमने शुरू में ऐसे करते थे। तो ऐसा आप सप्ताह में या 15 दिन में एक भट्टी पर्सनली करो या संगठन में करो, वो आपको भट्टी बहुत काम आएगी। क्योंकि हम जितना बैठ करके भट्टी करते या योग करते, उससे हमारे अंदर जो संस्कार है, वो संस्कार क्या करते हैं, अंदर होते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों में नहीं आते। जैसे कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग व्यक्ति को अगर आप भोजन नहीं देंगे, समझो भोजन नहीं दे रहे, कोई बुजुर्ग है उसके अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन गुस्सा है तो उसको 8 दिन भोजन नहीं दिया, तो समझो वो खटिया पर बैठ करके वहीं गाली बकता रहेगा, वहां से कहेगा कि मैं मार दूंगा मैं, लेकिन वो आ करके प्रैक्टिकल में, क्योंकि उसके अंदर पावर ही नहीं, भोजन देंगे तो पावर बढ़ेगी। तो ऐसे ही हम क्या करना है, हमें भी क्या करना है, हमें भी योग जितना करेंगे उतना ही क्या होगी, उस संस्कारों की पावर कम होगी, पावर भस्म हो जाएंगे, और जिससे फिर आपको वो संस्कार कार्य में नहीं आएंगे। तो इस तरह से हमें तपस्या बैठ करके लगातार करना जरूर है। तो इस तरह से विशेष ये योग अभ्यास के लिए जो आपको कुछ बातें बताई, इन बातों के ऊपर हमें विशेष क्या करना है, ध्यान देना है, ताकि हमारा बैठक योग अच्छा हो सकता है। योग तो 2 प्रकार का होता है, एक बैठक योग, दूसरा हमारा कर्म योग। तो बैठक योग कैसा करना है वो आपको अभी बताया जो डिटेल, तो उसी अनुसार आप बैठक योग करो।
हमारा बुद्धि का योग बिल्कुल इधर उधर न जाए, तो उससे आपको फिर कर्म योग लगेगा। बैठक योग और कर्म योग कैसे करें, बैठक योग का तो अभी पता है, इसके साथ साथ हमारे कर्म योग कैसा करें उसके ऊपर भी आपको 2 मिनट बता। तो बैठक योग हमें करने जैसे करते, उसके साथ साथ कर्म योग में भी हमारा इंटरेस्ट हो। ऐसे नहीं हमें बैठक योग किया अब इसके बाद कर्म के में अंदर भाभा परम धाम में और हम अपने कर्मों में बिजी, ऐसा नहीं। तो कर्म हमें हमारा योग क्यों नहीं लगता? तो हर कर्म को क्या करो, सेवा समझो। ये बाबा ने मुझे कार्य दिया है, चाहे आप गृहस्थी में भी रहते तो भी उसको ये नहीं सोचो कि ये बस हम, कभी क्या होता है हमारे माइंड में ये पक्का बिठा करके रखा है हमने कि हम जो भी लौकिक कार्य करते हैं वो कोई सेवा नहीं है, उसे हमारा भाग्य क्या बनेगा। और हम सोचते कि जो सेंटर पर आकर के सेवा करना, मधुबन में सेवा करना, यही सेवा है। बाकी घर का जो काम है, नौकरी करना, ये करना, ये तो सेवा नहीं है। लेकिन नहीं, एक बार हम ब्राह्मण बन गए तो हमारी सब कुछ सेवा, आप अपनी मर्जी से वहां नहीं है, तो बाबा ने आपको वहां भेजा है। समझो आप गृहस्थ में रहते तो आप ये सोचो कि बाबा ने मुझे ये डिपार्टमेंट दिया है, मैं ये संभाल रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ। ये निमित्त बन करके वो कर्म करो तो आपको ऑटोमेटिकली योग लगेगा। अगर वो मेरा समझ करके करेंगे या बस मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये करेंगे, तो उसके अंदर योग नहीं लगेगा। तो हर कर्म को सेवा समझो। कई कई भाई बहने तो ये इनकी ये शिकायत होती है कि भाई हम तो माया नगरी में रहते, हम तो जहाँ माया आते वहां रहते, और जो मधुबन में रहते वो तो बहुत पावरफुल आत्माएं है। लेकिन नहीं, आप जहाँ भी रहते आप भी कोई कमजोर नहीं है। हम अपने कर्मों को क्या करें, एक उमंग उत्साह दे। आप जहाँ भी रहते, चाहे गृहस्थ में रहते, कहीं कहीं भी रहते, तो आप कमजोर नहीं है। अगर कमजोर होते, अगर वहां नहीं रह पाते तो बाबा भेजता आपको। बाबा कहते हैं आप सब कौन है, मधुबन निवासी है ना, तो मधुबन से बाबा ने आपको वहां भेजा है और आप बहुत शक्तिशाली। कल पहले भी आप वहां रहे थे और वहां माया को हरा करके विजयी बन करके वापिस आए थे, इसीलिए इस कल्प में भी बाबा ने आपको वहां भेजा है। कमजोर होते तो नहीं भेजते। जैसे मिलिट्री होता है ना, मिलिट्री में जो हेड क्वार्टर होता है, उस हेड क्वार्टर में ऑफिस में वगैरह कुछ साधारण लोगों को रखा जाता है, और जो बाहर जो लोग लड़ने वाले होते हैं प्रैक्टिकल में, वो अच्छे अच्छे योद्धाएं होते हैं, जो लड़ना जानते हैं, जो अच्छे अच्छे पावरफुल है, वही उनको ही भेजा जाता है। और जो पेमेंट जो होता है, वो पेमेंट किसको ज्यादा होता है? पेमेंट जो बाहर युद्ध करने वाले मैदान में उनको ज्यादा पेमेंट होता है। बाकी जो ऑफिस में काम करने वाले उनको कोई पेमेंट इतना ज्यादा नहीं होता। और जो ज्यादा वहां सीमा पर लड़ने वाले जो होते हैं, तो उनको जितना जो बड़ों को मारता है, मतलब जो शहीद करता है किसी को मारता है शत्रु को, उतना ही वो शहीद बन जाता है, वो इतना ही उसका नामीग्राम में नाम फेमस हो जाता है। लेकिन ऑफिस वाला ऐसा मर जाता है तो उसकी कोई इतना शहीद को लिस्ट में नहीं आता वो। तो ऐसा ही आपको बाबा ने वहां बॉर्डर पर भेजा है। आपका पगार, अर्थात आप अगर समझो, क्योंकि आपका भविष्य का पद बहुत ऊंचा है। समझो आपने 1 घंटा योग किया और हमने इधर 4 घंटा मधुबन में किया, बात तो ये की है, समान हो जाएगा। क्योंकि बाबा की एक्स्ट्रा लिप आपको है, क्योंकि आप खास बॉर्डर पर हो और खास आप प्रैक्टिकली युद्ध कर रहे हो। तो इसलिए कभी भी आपने को ये नहीं सोचना है कि अगर हम वहां होते तो वहां बहुत अच्छा होता, हम स्थिति बना सकते। कहीं भी रहो, आप अपनी स्थिति को बनाओ। तो इसलिए आप ये सोचिए कि बाबा ने मुझे युद्ध के मैदान के लिए मेरी पोस्टिंग कहाँ हुआ है, यहाँ आसाम में हुआ है। तो आसाम में हुआ है। जैसे एक बार फॉरेनर भाई ने मेरे को ऐसा ही पूछा था कि भाई देखो, हम तो माया नगरी में, श्रीलंका की बहन थी, कहते हैं हम तो माया नगरी में रहते हैं, माया के रावण राज्य में रहते हैं, आप लोग तो बहुत लकी हो, ये हो वैसा। हमने उसको कहा कि आप भी कम लकी नहीं हो, आप भी बहुत लकी हो। तो वास्तव में आप भी बहुत पावरफुल हो, आप तो शक्तिशाली, इसलिए बाबा ने आपको माया नगरी में भेजा है। अगर शक्तिशाली नहीं होते तो आपको यहीं रख देते। जैसे दिखाते ना, राम ने क्या किया, हनुमान को ही भेजा। बाकी और भी बंदर थे, जाम्बुवन था, कई अंगद था, कई प्रकार के बंदर थे, लेकिन उनको नहीं भेजा। हनुमान को क्यों भेजा? क्योंकि राम का ये विश्वास था, ये वहां जाएगा और वहां के
रावण को समाप्त करके लंका को जला करके सीता को वापिस ले आने का कार्य यही करेगा, उसका विश्वास था, इसीलिए उसको ही भेजा। बाकी किसी को भेजेगा तो वो मार खा के वापिस आ जाएगा, इसीलिए उनको नहीं भेजा, लेकिन उसको ही सिलेक्ट करके भेजा। तो इसी तरह बाबा ने आपको ही वहां भेजा है, क्योंकि बाबा जानता है, तो वहां वो जा करके वो कार्य करके वापिस सही सलामत में आएगा। इसलिए आपको, तो इसलिए हमें ये नशा होना चाहिए, मैं तो हनुमान हूँ, मैं तो एक शक्ति हूँ, मैं तो वहां से जो मधुवन में राम बैठा है वहां ने उसने मुझे इधर भेजा है, लंका में मुझे मेरे साथ मेरे दिल में बैठा है राम, तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा जब नशा होंगे तो रावण माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। और जैसा ऐसा भी नहीं कि रावण राज्य में आओ और आ करके वाह कितना बढ़िया सोना है, कितना ये क्या है, चलो लूटो लो। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो, अगर वो हनुमान को भी दिखाते हैं ना, वो जाता है, सीता उसको क्या करते, एक सोने का कुछ गले में जो पड़ता है ना वो देती है, तो वो क्या करता है, चबा करके बोलता है इसके ऊपर ना राम का नाम तो है ही नहीं, उसको फेंक देता है। तो इसी तरह अगर हम समझो यहाँ आएंगे, यहाँ आए रावण राज्य में, और यहाँ समझो गृहस्थी में रहते हुए वाह टीवी में क्या बढ़िया प्रोग्राम है, वहां पैसे धंधे दौरे में लोभ लालच में अगर फंसे रहेंगे तो रावण का और ही मार खा के वापिस आ जाएंगे। इसलिए हमें सदा ही ये सोचना है कि बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है, और सदा नशे में रहो, सम्मान में रहो। आपको कोई अपमान करे, निंदा करे, क्योंकि आप अपमान वगैरह करेंगे आपको सब, लेकिन आप क्या करो, आप अपने सोमानों की सीट पर रहो। जैसे अंगद जब आया था तो रावण ने बैठने के लिए स्थान दिया नहीं दिया, उसने क्या किया, अपने पूछ का स्थान ये बनाया, सिंहासन बनाया और उसके ऊपर बैठ गया। तो इसी तरह आपको भी इस रावण राज्य में रहते हैं तो आपको कोई सम्मान रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई और ही अपमान करेंगे, देखा ये ऐसे ना फैशन करते ना, इनका जीवन ही बिगड़ेगा, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन आप क्या करो, जो भी मुझे बाबा ने सम्मान दिया है, सम्मान के पूछ के ऊपर बैठो, तो आपको ये मान अपमान निंदा कुछ भी नहीं लगेगी। और जब भी गली में घूमते हैं चलते हैं तो ये सोचे कि मैं मधुवन से आया हूँ, मैं तो हनुमान बन करके आया हूँ, मुझे आत्मा रूपी सीताओं को छुड़ाने का कार्य करना है। बाकी धंधा ये वो तो निमित्त मात्र है, लेकिन आपको मेन जो आपका कर्तव्य है उस मेन कर्तव्य को कभी भी नहीं भूलना है। तो ऐसा हमें कर्मों में नशे में रहना है, तो उतना ही आपको सहज, और कोई भी कर्म है उसको सेवा समझो, कैसे सेवा नहीं होगी। समझो कोई टेलरिंग है, अगर वो टेलर समझो बाबा की याद में अगर वो कपड़ा सिलाई कर रहा है, तो जो भी पहनेगा उसको देहाभिमान नहीं आएगा, उसको अच्छे विचार आएंगे, तो क्या ये सेवा नहीं हुआ। समझो कोई खेती वाला है, अगर वो बाबा की याद में अनाज बो रहा है, तो जो भी वो खाएगा, जब अनाज ऊपर आएगा वो खाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसको, उस व्यक्ति को, उस लोगों को अच्छे विचार आएंगे, क्या ये सेवा नहीं है। तो समझो आप अपने घर में भोजन बना रहे, तो भी बाबा के हाथ में बनाएंगे, जो खाएगा उसको अच्छे विचारेंगे, तो हर प्रकार की हमारी सेवा है। अगर वहां सब मधुवन में ही बैठेंगे तो सेवा, यहाँ विश्व को संदेश देने की, विश्व में जो भी आत्मा रूपी सीता है उनको ढूंढने की सेवा कौन करेगा। तो इसलिए हमारी सब कुछ सेवा है। तो इसलिए जहां भी माली जैसे फूलों को क्या करता है, जहाँ जो फूल शोभा देता है वही उसकी सेटिंग करता है, इसी तरह बाबा भी माली है, बाबा ने जहाँ भी सेटिंग किया है वो ठीक सेटिंग है। इसीलिए हम कभी ये नहीं सोचना कि मुझे अगर मैं वहां होता तो बहुत अच्छा होता, तो इससे फिर हमारे अपने योग का चार्ट नहीं बना सकते। तो मधुवन निवासी से भी भाग्यशाली वो है, वो जो परमधाम निवासी बन करके रहते हैं। चाहे कहीं भी रहो, लेकिन परमधाम निवासी बन करके रहो, और नशे में रहो, हर कर्मों में सेवा समझ करके योग करो। तो कर्म में जब योग युक्त रहेंगे तो सहज आपका योग रहेगा। और चलते फिरते एक बहुत सुंदर आप अभ्यास करो, जैसे जब आप चल रहे हैं तो चलते समय सोचो कि मैं, मेरी जो हाइट है तीनों लोगों तक, माना कर्म में कैसे योग युक्त कराना है, तीनों लोगों तक मेरी हाइट है, छाती से ऊपर हिस्सा परमधाम में है, बीच का हिस्सा व्यक्तवतन में है, और पांव सृष्टि के गोले पर है, और मैं चल रहा हूँ। तो आपको सामने बाबा ही दिखाई पड़ेगा, इधर क्या बोल रहा है, इधर कौन क्या कर रहा है, ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, जब चलते समय हम देखते हैं इधर कौन क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, तो ये सब बातें दिखाई पड़ती, सुनाई पड़ते हैं, और उससे क्या होता है, फिर हमें वही दिखाई सुनाई पड़ती बातें, उनका ही चिंतन चलता है। तो इसलिए हमें चलते समय इसी नशे में चलना है। तो सहज समझो आप सेंटर तक जा रहे हैं, तो इसी अवस्था में जब जाएंगे तो सहज आपको केवल बाबा ही नजर आएगा, और बाबा से बातें करते चलो। इस तरह से विशेष कर्म में योग युक्त रहने की विशेष प्रैक्टिस करने हैं। और बाकी तो अभी
समय पूरा हो गया। तो जो भी आपको आज विशेष चर्चा की कि योग कैसे लगाना है, हमें बुद्धि के ऊपर कैसा अटेंशन देना है, तो इन बातों को प्रैक्टिकल आप करके बैठक योग को पावरफुल बनाओ और साथ में अपने कर्म योग को भी पावरफुल बनाओ, तब सहज आप योगी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।